हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने इस परिवार एक उड़ान में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु। जीवाणु के अध्ययन को कहते हैं बैक्टीरियोलॉजी, यानी कि बैक्टीरिया स्टडी को कहते हैं बैक्टीरियोलॉजी। और बैक्टीरिया के जो खोजकर्ता माने जाते हैं वो है एंटोनी ल्यूवेनहॉक। और जीवाणु जो नाम दिया था सबसे पहले वो दिया था कोहेन एंड एरेनबर्ग ने। अब 5 जगत प्रणाली के अंदर जो आर एच विटाकर ने दी थी उसमें जीवाणु को मोनेरा जगत के अंदर रखा जाता है। और जो लुईस पास्चर ने दी थी जर्म जर्म थ्योरी दी थी, और लुईस पास्चर ने सबसे पहले बैक्टीरिया को जर्म कहा था। रॉबर्ट कोच ने इन 3 बैक्टीरिया की खोज की थी। जो टीबी का बैक्टीरिया होता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, और हैजा का जो बैक्टीरिया होता है विब्रियो कोलेरी, और एंथ्रेक्स जीवाणु, इन तीनों की खोज की थी रॉबर्ट कोच ने। और कल्चर टेक्निक जो है वो दी थी लिस्चर ने। अब आगे है ये बैक्टीरिया की संरचना। अब बैक्टीरिया में सबसे बाहर में एक बाहरी संरचना होती है, सबसे बाहर उसे कहते हैं हम कैप्सल, और हिंदी में कहते हैं उसे संपुट। जो क्या होती है बैक्टीरिया की सबसे बाहरी संरचना होती है। जो कैप्सूल होता है ये क्या करता है, डब्ल्यूबीसी से सुरक्षा करता है। और इसके अंदर एक और मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसे कहते हैं हम सेल वॉल। और जो बैक्टीरिया में जो सेल वॉल है वो म्यूरिन और पेप्टिडोग्लाइकिन की बनी होती है। इसे थोड़ा ध्यान रखना, ये इम्पोर्टेंट है कि जो बैक्टीरिया में जो सेल वॉल है वो म्यूरिन या फिर पेप्टिडोग्लाइकिन की बनी होती है। और जो सेल वॉल का जो अपघटन करने वाला एंजाइम है उसका नाम है लाइसोजाइम एंजाइम है, वो क्या करता है सेल वॉल का अपघटन कर देता है। और लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है पसीने में, आंसू में, इन सब में क्या पाया जाता है, लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है। और इसके अंदर सेल वॉल के अंदर एक और मेम्ब्रेन होती है जिसे हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन ये लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। और इसके अंदर पाया जाता है ये न्यूक्लियोड। जो बैक्टीरिया है इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, बल्कि क्या पाया जाता है, न्यूक्लियोड पाया जाता है जिसे जीनोफर भी कहते हैं। और ये जीनो न्यूक्लियोड क्या होता है, अल्प विकसित केंद्रक होता है। और इसके अंदर न तो केंद्रिका पाई जाती, न्यूक्लियोड के अंदर न ही हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता, न ही केंद्रक झिल्ली पाई जाती। ये तीनों चीज़ें इसके अंदर एब्सेंट होती हैं। और बैक्टीरिया में हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता, इसके कारण इसके अंदर वास्तविक गुणसूत्र भी नहीं पाए जाते बैक्टीरिया के अंदर। फिर आगे है माइक्रोबैक्टीरिया में जो बैक्टीरिया है उसके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो भी एब्सेंट होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया के स्थान पर बैक्टीरिया में मिसोजोम पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया का ही काम करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है कि भोजन का ऑक्सीकरण करना और उससे ऊर्जा का निर्माण करना। यही काम जो बैक्टीरिया में है वो मिजोसोम करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया का काम। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना कि बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया की जगह पे मिजोसोम पाए जाते हैं। इससे आगे है कि बैक्टीरिया में अनॉक्सिशोषण होता है। जिस कारण इसके अंदर 2 ATP जो एनर्जी है उसी का निर्माण हो पाता है। और राइबोसोम, इसमें 70 प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। और मुख्य डीएनए की जो संरचना होती है उसमें डीएस वर्ताकार होती है, यानी डबल स्टैंडर्ड वर्ताकार होती है, द्विकुंडलित वर्ताकार होती है मुख्य डीएनए की संरचना। अब जो मुख्य डीएनए के अलावा अतिरिक्त छोटे छोटे डीएनए और पाए जाते हैं बैक्टीरिया के अंदर, जिन्हें प्लाज्मिड कहा जाता है। प्लाज्मिड का मतलब होता है कि मुख्य डीएनए के अलावा छोटे छोटे और डीएनए पाए जाते हैं बैक्टीरिया के अंदर, जिन्हें हम प्लाज्मिड कहते हैं। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना प्लाज्मिड किसे कहते हैं। अब जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया में न तो एंडिकुलम रेटिकुलम पाया जाता, न ही गोल्जी बॉडी पाई जाएगी, न ही क्लोरोप्लास्ट होता, न ही केंद्रक पाया जाता है। बैक्टीरिया में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, इसी कारण बैक्टीरिया में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी नहीं होती। और अपवाद है इसका, जो ग्रीन और पर्पल बैक्टीरिया हैं उनके अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी होती है, ये अपवाद है इसका। और कोशिका विभाजन जो होता है बैक्टीरिया में वो असूत्री प्रकार का विभाजन होता है, यानी एमाइटोसिस प्रकार का विभाजन होता है बैक्टीरिया के अंदर। इससे आगे है जैसे कि सामान्यतः बैक्टीरिया में अनोखी श्वसन होता है, लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर वायवीय श्वसन भी होता है। इनके एग्जाम्पल हैं जो एजेटोबैक्टर बैक्टीरिया है, इसके अंदर वायवीय श्वसन होता है, क्लोस्ट्रेडियम टेटेनी है, या फिर एसिटोबैक्टर एसिटाई है। इन तीनों के अंदर वायवीय श्वसन होता है और बाकी बैक्टीरिया में अनोखी श्वसन ही होता है। और जो एसिटोबैक्टर एसिटाई है इसका प्रयोग सिरका बनाने में भी किया जाता है।
जीवाणुओं में कायिक जनन, लैंगिक जनन और लैंगिक संयुग्मन की क्रिया, तीनों प्रकार की क्रिया होती है। अनुकूल परिस्थिति में सबसे तेज जनन जो होता है जीवाणु के अंदर, वो बाइनरी फिजन द्वारा होता है, जिसे द्वि विभाजन होता है। आगे है जीवाणुओं का आर्थिक महत्व। जीवाणु हमारे लिए कहाँ कहाँ लाभदायक है। जो पहला जीवाणु है वो है ई कोलाई बैक्टीरिया। ई कोलाई बैक्टीरिया, जो ई कोलाई बैक्टीरिया है, इसका प्रयोग किया जाता है हुमिलिन के संश्लेषण में, इसका यूज किया जाता है। हुमिलिन का मतलब होता है कि जो संश्लेषित इंसुलिन है उसे हिमोलिन कहते हैं, और हिमोलिन का संश्लेषण किया जाता है ई कोलाई बैक्टीरिया से। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि हुमिलिन के संश्लेषण में ई कोलाई का यूज किया जाता है। इससे आगे है कि इंटरफेरोन के संश्लेषण में भी ई कोलाई बैक्टीरिया का यूज किया जाता है। इंटरफेरोन्स का मतलब है कि जो वायरस प्रतिरोधी इंटरफेरोन होता है, वायरस प्रतिरोधी प्रोटीन होता है। और ई कोलाई का विटामिन ई और विटामिन के संश्लेषण में भी यूज किया जाता है, और जेनेटिक इंजीनियरिंग में भी ई कोलाई बैक्टीरिया का यूज करते हैं। इससे आगे है दूसरा बैक्टीरिया है जेंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस। इसका प्रयोग किया जाता है टूथपेस्ट बनाने में, इस जीवाणु का प्रयोग किया जाता है जेंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आगे है कि एक टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक है का निर्माण स्ट्रेप्टोकोकस टेक्टोस नामक बैक्टीरिया से किया जाता है। और तंबाकू व चाय को सुगंधित बनाने के लिए जो बैक्टीरिया होता है वो है बैसिलस मेगाथेरियम। ये चाय और तंबाकू को सुगंधित बनाने का काम करता है। और दही या पनीर में पाए जाने वाले बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिलस लैक्टिस और स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस। ये दोनों प्रकार के बैक्टीरिया दही और पनीर में पाए जाते हैं। इससे आगे है कि बिट्टी कॉटन। जो बिट्टी कॉटन है वो कौन से जीवाणु से बनती है? बैसिलस थुरिएंजोसिस बैक्टीरिया से बनती है। बिट्टी बैसिलस का तो बी ले लिया, थुरिएंसिस का टी ले लिया, तो इससे क्या बन गया? बिट्टी बन गया, बिट्टी कॉटन। बिट्टी कॉटन बनती है बैसिलस थुरिएंजोसिस बैक्टीरिया से बनती है। जो बिट्टी कॉटन होती है ये होती है कीट प्रतिरोधी कॉटन होती है। इससे आगे है जो निफ्जेंस है। निफ्जेंस बनता है एग्रोबैक्टीरियम टूनिफिनेंस जीवाणु से निर्मित होता है निफ्जेंस। निफ्जेंस का काम होता है, निफ्जीन का काम होता है वायुमंडल के नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तन करने का काम करते हैं निफ्जेन। और निफ की फुल फॉर्म होती है नाइट्रोजन इंड्यूसिंग फैक्टर। विनाइट्रिकारी जीवाणु है यानी डीनाइट्रीफाइंग जो बैक्टीरिया हैं, उनका मतलब है कि जो नाइट्रेट को नाइट्रोजन के अंदर बदलते हैं उसे हम विनाइट्रिकारी जीवाणु कहते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस और स्यूडोमोनास डीनाइट्रिफिकेंस। ये दोनों विनाइट्रिकारी जीवाणु हैं। जो सहजीवी जीवाणु हैं यानी सिम्बायोटिक रिलेशन में जो पाए जाते हैं, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं, उनके एग्जाम्पल है एक तो राइजोबियम होता है, एक एरोराइबेजियम होता है, एक फ्रैंकिया। ये तीनों सहजीवी जीवाणु होते हैं जो क्या करते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन यानी नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करते हैं। फ्रैंकिया का थोड़ा ध्यान रखना कि फ्रैंकिया सहजीवी जीवाणु है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। आगे है कि जो असहजीवी या स्वतंत्र जीवाणु हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, उनके एग्जाम्पल हैं क्लोस्ट्रिडियम, क्रोमेसियम और एजेटोबैक्टर। आगे है जो अमोनिया को नाइट्राइट के अंदर बदलता है, वो बैक्टीरिया होता है नाइट्रोसोमोनास। और नाइट्राइट को आगे नाइट्रेट में बदलता है, वो उस बैक्टीरिया कहते हैं हम नाइट्रोबैक्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।